नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय में प्रायिकता चैप्टर में अपना दूसरा लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूं। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देखे होंगे कि हमने आप लोगों को कुछ प्रायिकता से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे सिक्का हो गया, पासा हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो आज हम चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं कि जो ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्तों के बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन या क्या उसमें कैसी चीज़ें होती हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फिर मैं चल रहा हूं कुछ बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 के बोर्ड में आए हुए हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले ताश के गड्डी के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो प्रायिकता चैप्टर है आपका, प्रायिकता चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोगों को ध्यान क्या देना रहेगा, जैसे जो ताश के पत्ते होते हैं इसमें टोटल जो होते हैं कुल 52 ताश के पत्ते होते हैं। जो ताशों के पत्तों की संख्या होती है वो 52 होती है। अब ये ताश के जो पत्ते होते हैं ये दो कलर के होते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा कि ये दो कलर के होते हैं, लाल और काला। अब लाल पत्ते जो होते हैं वो भी आपके 26 होते हैं और जो काला पत्ता होता है वो भी आपका कितना होता है, 26 होता है। ये 26 पत्ते मिलाकर के 52 पत्ते बनते हैं। उसके बाद ध्यान ये देना रहता है कि लाल पत्तों में क्या क्या होता है। लाल पत्तों में आपका पान का पत्ता होता है, 13 पान के लाल पत्ते होते हैं और 13 जो है आपका ईंट का पत्ता होता है। और इधर जो आपके काले पत्ते होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्ते जो हैं आपके छिड़ी के होते हैं। अब इस तरह से ये 13 और 13 मिला के 26 हो जाएंगे और इसमें भी 13 और 13 मिला के 26 हो जाएंगे और टोटल पत्ते 26 और 26 मिला के 52 हो जाएंगे। उसके बाद ये देखना रहता है कि जो आपके 13 पत्ते होते हैं इनमें 21 से स्टार्ट होकर के 62 तक ये चलता है। एक रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद जो है गुलाम, बेगम और बादशाह। तो इसके भी जो 13 पत्ते होते हैं वो सभी एक 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 करके होते हैं। इसके भी 13 पत्ते और इसके भी सभी 13 13 13 13 एक से लेकर के बादशाह तक होते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका एक वाला पत्ता होगा वो 4 ठे होता है और जो 2 का होगा वो भी 4 होता है और 3 का पत्ता जो है वो भी 4 होता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं जो दहला होता है वो भी आपका 4 पत्ता होता है और गुलाम भी 4 होता है, बेगम भी 4 होता है और बादशाह भी 4 होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे कह दे कि चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, जिनमें चित्र बने रहते हैं, चित्र के पत्ते कितने होते हैं, तो चित्र के पत्ते जो होते हैं ये आपके 12 चित्र के पत्ते होते हैं। कितने पत्ते चित्र के होते हैं, 12। इनमें जो है 4 गुलाम का रहता है और 4 बेगम का और 4 बादशाह का। ये आपके चित्र वाले पत्ते होते हैं। फिर उसके बाद ये आपका ताश से जुड़ा हुआ हो गया। अब इन क्वेश्चन में कुछ नए विशेष टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड में इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पहला ही प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न जो है ये पासे से लिया गया है। ये जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, ये पासे से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पासे से कहा जा रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, लेकिन आज बोर्ड में भी आया है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे की फेंक पर, एक पासे की फेंक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछा है। एक पासे की फेंक पर सम संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछा है।
तो ध्यान दीजिए कि अगर आप एक पासे को फेंकते हैं तो उसकी जो कुल कंडीशन होती है पासा की, उसमें क्या क्या आता है? पासे में 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात कुल कितनी कंडीशन हो जाएगी? 6। अब आपसे पूछा क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या कितनी होती है? 2 हो गया, 4 हो गया और 6, ये आपकी सम संख्या, अर्थात कितनी संख्या होगी? 3। तो सम संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता बराबर हो जाता है अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। तो अनुकूल अर्थात सम के लिए कितने हैं? 3, और कुल कितनी कंडीशन है? 6। 3 से 6 को आप काट देंगे तो जो आपकी प्रायिकता है, वो कितनी हो जाएगी? 3 से 6 काटेंगे तो 1/2, अर्थात जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/2 आएगा। ये आपके 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ नेक्स्ट टाइप के और क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को मैं भी आपको बता रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, कि एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। एक बक्से में 6 जो है नीले रंग की है, और 4 जो है सफेद रंग की है, और 8 जो है काले रंग की है। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये नीले रंग की हो। तो हम मानते हैं कि ये बक्सा है एक, इसमें कुछ गेंदें रखी हुई हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 6 जो है नीले कलर की गेंदें हैं, नीली गेंद है, और 8 जो है सफेद गेंद है, और उसके बाद जो है 8 जो है नहीं 4 सफेद गेंद है, और 8 जो है वो लाल गेंद है। अब इनमें से नीले रंग की गेंद जो है निकाली जा रही है। ये नीला कलर जो है, नीले कलर से गेंद निकाली जा रही है। तो नीले कलर की गेंद एक निकल रही है, तो उसकी प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कुल थैले में कुल कितनी गेंद है, कुल गेंद कितनी है, या कुल संभव स्थिति कितनी है। कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद बराबर इन सभी को आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 8, और ये हो जाएगा 6 × 4 = 10, 8 = 18 गेंद है। अब आपसे नीले रंग की गेंद पूछा है, तो नीली गेंद की संख्या कितनी है? नीले गेंद की संख्या कितनी है? नीले गेंद की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो आपकी प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। तो अनुकूल स्थिति के लिए आपकी गेंद कितनी है? 6, और कुल गेंद कितनी है? 18। तो 6 से आप 18 को कैंसिल कर दीजिए, तो जो आपकी प्रायिकता होगी वो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन जो है इसी ताश की गड्डी से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ते का तस्वीर प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तस्वीर का मतलब ये हुआ चित्र। ये जो तस्वीर हमने चित्र जो लिखा है, यही आपका क्या है? तस्वीर प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए कि ताश के जो पत्ते होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो ताश के पत्तों की संख्या, पत्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। टोटल पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। और तस्वीर कितनी होती है? तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर की संख्या या तस्वीर वाले पत्तों की संख्या वो कितनी होती है? 12 होती है। कैसे होती है ये मैंने आपको बताया है कि जो आपके पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, वो दहले के बाद स्टार्ट होते हैं। तो क्या क्या होता है आपका? गुलाम होता है, बेगम और बादशाह। गुलाम, बेगम, बादशाह।
तो यहाँ में 3 पत्ते हो जाएंगे गुलाम बेगम बादशाह, और ईंट में भी हो जाएंगे 3 गुलाम बेगम बादशाह, इसी तरह हुकुम में 3 हो जाएंगे, और इसी तरह चिड़ी में 3 हो जाएंगे। तो 3 3 3 3 जोड़ेंगे जब आप 4 बार, तो यही पत्ते कितने हो जाते हैं तस्वीर वाले? 12। तो इसको आप लिख लेंगे 12। तो आपसे कहा तस्वीर के पत्तों की प्रायिकता, तो प्रायिकता का आपका फार्मूला हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी आपकी अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। तो अनुकूल स्थिति की वैल्यू जो है वो 12 है, और कुल संभव स्थिति कितनी है? 52 है। सभी संख्याएं जो है 4 से डिविजिबल हैं, 4 से इनको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, और 4 से 52 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो जो आपकी प्रायिकता है वो आ जाएगी, प्रायिकता वो कितनी आ जाएगी? 3/13, 3/13। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को तब से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए हम इसको मिटा रहे हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड में आए हुए हैं, 2024 के क्वेश्चन हैं। अब मैं चलता हूँ कुछ, एक मेरे पास लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 के 822 HX कोड पे आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का है। तो ये आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 4था शायद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं अपने चल रहा हूँ, और ये 4 नंबर में आया भी हुआ है 2024 में। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता जो अधिकता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो। पहले नंबर में कह रहा है कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो, और दूसरे नंबर में कह रहा है कि बादशाह नहीं हो। तो देखिए अभी जस्ट इसी पे हमने चर्चा किया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ताश की पत्तों की जो संख्या होती है, ताश के पत्तों की कुल संख्या 52 होती है। ताश के पत्तों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 होती है। और बादशाह निकाला गया है, तो बादशाह कितने होते हैं? बादशाह जो है 4 होते हैं। कैसे होते हैं? एक पान का बादशाह होता है, एक ईंट का होता है, एक हुकुम का होता है, एक चिड़ी का। तो टोटल मिला कितने बादशाह होते हैं? 4 होते हैं। तो पहले नंबर में आपसे कह रहे हैं कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो, तो बादशाह की प्रायिकता आपको बतानी है। प्रायिकता निकालनी है किसकी? निकाला गया पत्ता बादशाह हो। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल स्थिति, अर्थात बादशाह के लिए अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति या कुल स्थिति, कुल संभव स्थिति। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो बादशाह है वो कितने होते हैं अनुकूल के लिए? 4, और जो आपका कुल संभव स्थिति है वो होता है 52। तो 4 से 52 को अगर आप काटेंगे तो 4 से 52 कटेगा 13 बार में, तो जो आपकी प्रायिकता है वो हो जाएगी बादशाह के लिए 1/13, 1/13 हो जाएगी। अब दूसरे नंबर में कह रहा है कि बादशाह ना हो, ये बादशाह के लिए है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि निकाला गया पत्ता बादशाह ना हो, बादशाह ना हो। अब यहां पास इसको आप दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पहले अपने एक मेथड से आपको बता रहा हूं। जैसे ये बादशाह ना हो, अगर टोटल 52 पत्तों में 4 पत्ता बादशाह होगा तो बादशाह कितने नहीं होंगे? 48 पत्ते। 52 में से आप 4 को बादशाह वाले को घटा देंगे तो बादशाह ना हो, बादशाह ना होने का मतलब ये है कि कोई दूसरा पत्ता हो, तो वो कितना हो जाएगा? 48। तो इसी की प्रायिकता पूछा है आपसे, इसी की क्या पूछा है? प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। तो यहाँ पास अनुकूल जो है वो 48 बन जाएगा, और कुल संभव स्थिति 52 ही रहेगा। 4 से दोनों कट जाएंगे, तो ये 4 से कटेगा 12 बार में, और ये कटेगा 13 बार में। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 12/13। या आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। प्रायिकता में फार्मूला जो होता है किसी घटना के घटने और घटना ना घटने की प्रायिकता का, वो होता है घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वह सदैव 1 होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं इसको कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E जो है, अर्थात P ऑफ E जो है वो घटना घटने की प्रायिकता है, मतलब बादशाह होने की प्रायिकता है।
और P ऑफ E नॉट जो है वो है बादशाह ना होने की प्रायिकता। तो बादशाह होने की प्रायिकता आपका कितना निकला, 1/13। दूसरे मेथड के लिए मैं आपसे बता रहा हूं कि P ऑफ E के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1/13, और इसके लिए आप यही लिखा रहने दो, और इक्वल्स में 1 है, 1/13 को उधर घटा दो, तो P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 - 1/13, या P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 13 का गुणा 1 में करोगे 13 ही आएगा, तो आगे आपको हो जाएगा 13 - 1/13। अब 13 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 12, और नीचे कितना हो जाएगा, 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व करते हैं। और अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए बता रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कोई एक घटना है, P ऑफ E की वैल्यू मान लीजिए दे रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में ही मैं आपसे कह रहा हूं कि P ऑफ E की वैल्यू दिया है, तो P ऑफ E का मतलब ये हुआ कि घटना घट रही है, घटना जो है वो घट रही है। मान लीजिए घटना घटने की प्रायिकता आपको दे दिया गया 0.04, तो आपसे पूछा घटना ना घटने की प्रायिकता या घटना नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सेम फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। P ऑफ E की वैल्यू है 0.04 प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। 0.04 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04। अब इसको आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.96। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.96। अब इस टाइप से प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, आप इसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब और भी काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और उन क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और कुछ एक विशेष टाइप के और क्वेश्चन बनता है, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन कह दिया गया आपसे कि कोई एक फिगर बेस्ड बना दिया। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने अपने लिया हुआ है। तो जैसे ये कोई आकृति है, इस आकृति में कुछ खाने हैं ऐसे, इस आकृति में जो है कुछ खाने दिए गए हैं। अब इन खानों को कुछ कोड दे दिया जाएगा। हो सकता है इनमें कुछ संख्या लिख दे, या हो सकता है इनको अल्फाबेट में लिख दे, या किसी भी टाइप में इसको आप लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर इसमें दे रहा है कि क्वेश्चन में अगर लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 6 है। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछे, जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन मैं बनाए दे रहा हूं कि सम संख्या चुनने की प्रायिकता, सम संख्या चुनने की प्रायिकता, सम संख्या के लिए बोला, सम संख्या के लिए आपसे पूछा। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो इसमें आपकी सम संख्या होगी वो हो जाएगी 2 4 6 और 8। तो कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और कुल कितनी संख्याएं इस चक्र में, 8 है। तो जो आपकी प्रायिकता निकलेगी, जो आपकी प्रायिकता निकलेगी वो क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थिति अर्थात सम संख्या बटे कुल स्थिति। तो कुल स्थिति कितनी है, 8। 4 से 8 चलेंगे तो 1/2। फिर आपसे पूछ सकता है विषम संख्या, फिर आपसे पूछ सकता है भाज्य संख्या, फिर आपसे पूछ सकता है अभाज्य संख्या, या कह सकता है 2 का गुणज बताइए या 3 का गुणज बताइए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं ये भी आपके बोर्ड में आ सकते हैं और आए भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी पैटर्न से जो सिलेबस है उस सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।